डूब मरो यार। अभी क्या ये जो करप्ट मीडिया है नीलेश जी, करप्ट मीडिया, जो इनको बोला जाता है हूबहू ये छाप देता है। इस करप्ट मीडिया ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ईडी ने सम्मन तो भेजा और जो एफआईआर रजिस्टर किया, जो पुरानी खबर है उसको जब मर्जी होता है चलवा देता है समीर बानखेड़े के खिलाफ, लेकिन ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ कुछ नहीं, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ नहीं, दीपिका पादुकोण कहां गई कुछ नहीं, जो सुशांत सिंह ने अपने डायरी में लिखा हुआ है कर्जन फार्म का, सलमान खान के फार्म का, उस पर कुछ नहीं, सब शांत। लेकिन क्या आपको लगता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया? क्योंकि जब समीर बानखेड़े को इन्होंने घेरे में लेने की कोशिश की तो अब ये इंटिमिडेशन है, ये डायरेक्ट ये कहानी है कि समीर को कहा जा रहा है कि तुम अपना मुंह बंद करो, नहीं तो हम तुमको परेशान करेंगे। और मुंह बंद अब नहीं होगा। दर्शकों को यह बताना बहुत जरूरी है कि आदरणीय नीलेश ओझा जी इस पूरे केस में कौंसल हैं और समीर बानखेड़े के मुंह बंद नहीं होंगे। दैट इज द एक्सप्लोसिव स्टोरी। ये सुन लीजिए कि समीर बानखेड़े के मुंह बंद नहीं होंगे और समीर बानखेड़े के पास जितने डिटेल्स हैं 2020 के इन्वेस्टिगेशन के, वो सारे डिटेल्स क्या नीलेश जी अब पब्लिक डोमेन में आएंगे खूब बढ़िया से। अरे लाना ही पड़ेगा। और एक आपको मैं बताता हूं, एक बात सारे डिपार्टमेंट के सारे लोगों को पता है, जब भी कोई अधिकारी बड़े मैटर करता है ना तो उसके देखो कई रिकॉर्ड जो रहते हैं। अभी समीर वानखेड़े साहब कैसे बचे पता है क्या? उनके मोबाइल के चैट्स, ईमेल्स, सारे फाइल की झेरॉक्स उनके पास थी, इसलिए वो बच के उन्होंने हाईकोर्ट में पूरा दे दिया। हाईकोर्ट ने नो कोर्सिव स्टेप का ऑर्डर कर दिया और बाद में अभी तो बैकफुट पे है वो ज्ञानेश्वर सिंह वगैरह, वो सीबीआई के मैटर में खुद सीबीआई बैकफुट पे है। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी अधिकारी ना उस केस के रिकॉर्ड रखता है जेरॉक्स वगैरह। क्यों पता है क्या? कि उसको पता है कि बाद में इसमें चल के ऐसा 420 करेंगे और मेरे पर ही उल्टा देंगे। अभी क्या हुआ, इनको करना था दूसरा काम, उठा के बलि चढ़ा दिए कि समीर वानखेड़े को निपटा दो। बल्कि समीर वानखेड़े साहब को मतलब उनके फेवर में SC/ST कमीशन ने ऑर्डर किया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ऑर्डर किया है कि आप ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ में SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस रजिस्टर करो। इन्होंने क्या किया था, ज्ञानेश्वर सिंह ने इनको इंसल्ट किया था कुछ, मतलब इनका वानखेड़े साहब का कुछ कहना था, एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं पता है, कि ये देश बाबा साहब के संविधान पे चलेगा, इसलिए मैं इस तरह से मैं फेयरली ऐसा काम कर रहा था, मैं कोई व्यक्ति छोटा बड़ा वो देख के काम नहीं कर रहा था। तो इसने इंसल्ट करके मतलब बाबा साहब आम्बेडकर के खिलाफ में इंसल्टिंग वर्ड बोला था ज्ञानेश्वर सिंह ने। तो वो मैटर गया SC/ST कमीशन को और ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ में प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर हुआ है। और आज का ही न्यूज है कि रामदास आठवले जी जो है अपने केंद्रीय मंत्री, उनका रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी परिषद जो है उनसे रिलेटेड, उन्होंने आज एक लेटर सर्कुलेट किया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानेश्वर सिंह पे एट्रोसिटी का केस होना ही चाहिए, वी आर इन सपोर्ट ऑफ समीर वानखेड़े। आज का ही न्यूज है टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो ये एक मसला है। दूसरा एक है कि SC/ST कमीशन ने यह भी कहा है कि समीर वानखेड़े जी को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए और इस केस में क्या कार्रवाई की है उसका रिपोर्ट सबमिट करो। तो उसमें पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्या की, इसका स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने का ऑर्डर दिल्ली के कोर्ट ने दिया है। वो ऑर्डर भी मैं आपको भेजता हूँ, मेरे पास है वो ऑर्डर। तो अभी उसमें पुलिस को FIR रजिस्टर करना पड़ेगा ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ में। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।